एक्सरसाइज 2.1 मेन क्वेश्चन 9 काफी अच्छा सम है और अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो तो वहां पे स्टार भी बना हुआ। अब स्टार बनना मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट है, स्टार बना मतलब कि हाँ वो थोड़ा सोचने वालों में से है या वो दूसरों से थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ये मत सोचो कि हाँ ये जो स्टार बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट तो हर क्वेश्चन है, लेकिन अगर किसी पे स्टार बना है मतलब वो थोड़ा सा ऊंची सोच वाला सम है। ठीक, देखो सुन, देखो एक ट्राइंगल है मेरे पास, आप देख सकते हो PRQ। अगर मैं पूरे तौर पे देखूं या मैं अगर पूरा फिगर देखूं तो मेरे पास एक बड़ा सा ट्राइंगल है PRQ, लेकिन अगर मैं और अंदर घुस के देखूं तो दिखाई दे रहा है कि बड़े के अलावा एक छोटा है यहाँ पे PRM। सही, शेड कर उसको शेड। फिर इसके अलावा एक छोटा एक और है PMQ। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं ना तो मेरे पास 3 ट्राइंगल है, एक बड़ा राइट एंगल इन नेचर, दूसरा एक छोटा फिर से वो राइट एंगल इन नेचर, और तीसरा एक छोटा PMQ। तो पूरा देखा जाए तो 3 ट्राइंगल है मेरे पास। सही है। फिर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे आइडेंटिकल मार्किंग है, मतलब एक जैसी निशानी है। इसका मतलब क्या, जितना RM है उतना MQ है। सही, अगर ये RM 4 का है तो MQ भी कितने का होगा, 4 का। अगर ये RM 10 का है तो MQ भी कितने का होगा, 10 का। तो फिगर देख के मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। इसके बाद आओ अगर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है और क्या मांगा है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। जो मैं सोच के चल रहा था कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, वही हो रहा है। जो M है वो इस QR का बीच वाला पॉइंट है। ठीक ठीक, मिड पॉइंट मतलब क्या, बीच वाला पॉइंट है ना। उर्दू मीडियम वाले मिड पॉइंट मतलब क्या, बीच का नुक्ता। सही है। तो देखो देखो सुना देखो, अब मैं सम पे आगे बढ़ूं, मैं मिड पॉइंट पे और डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है तो उसका क्या इस्तेमाल होगा। गिवन में हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। तो अगर मैंने गिवन में मिड पॉइंट लिखा हूं तो उसका मतलब क्या, देखो सुनो, देखो मिड पॉइंट एक M नाम का पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है किसका, Q और R का। सही सही। तो मैं सिर्फ ये सुना कि हाँ M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट। तो M के मिड पॉइंट होने से मैं 3 तरह के रिलेशन ला सकता हूं। सुन रहे हो, है ना। इतना कहना कि हाँ M इज द मिड पॉइंट, M का मिड पॉइंट होना, मैं 3 तरह की चीज ला सकता हूं। एक इक्वल वाला, इक्वल, जैसे हाँ M मिड पॉइंट है तो RM इज इक्वल टू MQ। सही सही। दूसरा हाफ, मैं यहां पे लिख देता हूं। सही, हाफ, हाँ मतलब आधा। कैसे आधा, आधा कैसे, जरा देखना। अगर कोई मुझसे पूछे कि RM कितना है तो मैं बोलूंगा RM QR का आधा है। सही, अरे सही कि नहीं, है ना। RM, आप RM को देख रहे हो, देखो RM यहां है, यहां से लेके
यहां तक। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि आर एम कितना है तो मैं बोलूंगा आर एम क्यू आर का आधा है। सही, आर एम क्यू आर का आधा है। वैसे ही अगर कोई मुझसे पूछे एम क्यू कितना है ना, तब बोलोगे एम क्यू भी क्यू आर का आधा है। सही सही। और तीसरा डबल, मतलब दुगना, है ना। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्यू आर कितना है तो मैं बोलूंगा क्यू आर आर एम का दुगना है। अगर कोई मुझसे पूछे क्यू आर कितना है तो मैं बोलूंगा क्यू आर एम क्यू का भी दुगना है। सही, अरे सही। तो सिर्फ इतना कहा गया कि m इज द मिड पॉइंट। समझो, ये सम ही ऐसा है। सिर्फ इतना कहा गया कि m इज द मिड पॉइंट, बस मेरे जहन में चीज घूमना शुरू हो गई। मिड पॉइंट से हम 3 रिलेशन ला सकते हैं, या हम मिड पॉइंट से 3 मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सही है ना। एक जो आज तक आपको पता था कि हाँ, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर है। तो देखो, दिख रहा है। तो सबसे आसान और सभी लोगों को पता होगा ये कि हाँ, अगर कोई मिड पॉइंट है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में इक्वल होते हैं। ठीक। फिर हाफ में कैसे शो करोगे आप बोलोगे ये जो आर एम है ना, वो इस पूरे बड़े वाले का आधा है। सही। अगर आर एम इस बड़े वाले का आधा है तो एम क्यू भी तो इस बड़े वाले का आधा होगा। दोनों इक्वल है ना। तो अगर आप आर एम के लिए चीज प्रोवाइड कर रहे हो तो आप एम क्यू के लिए भी चीज प्रोवाइड करोगे। ठीक। मैं आपको वैल्यूज में समझा सकता हूं। अगर ये पूरा यहां से लेके यहां तक अगर 20 है, सही, पूरा यहां से लेके यहां तक, अगर यहां से लेके यहां तक पूरा 20 है और ये इसका बीच का पॉइंट है, तो ये 10 और ये 10 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? है ना। पूरा यहां से लेके यहां तक अगर 20 है और ये m इसके बीच का हिस्सा है, तो ये 10 और ये 10, तो देखो ये भी 10 ये भी 10, तो देखो इक्वल टू का रिलेशन आ रहा है। ठीक। अब अगर मैं हाफ की बात करूं तो देखो ये छोटा वाला आर एम जो 10 है वो आधा है बड़े वाले का आर क्यू का। सही। ये जो आर एम है वो आर क्यू का आधा है। कैसे? देखो ये 20 है और ये 10 है, तो ये आधा हुआ ना। आप वही बोलोगे छोटा वाला बड़े वाले का आधा। छोटा वाला देखो आर एम छोटा वाला, क्यू आर बड़ा वाला और ये आधा। सही। आर एम और एम क्यू आपस में इक्वल है, तो जो आप आर एम के लिए हाफ दिखाओगे वैसे ही आप एम क्यू के लिए भी दिखाओगे। सही। फिर एक इक्वल का रिलेशन निकलता है, एक हाफ का रिलेशन निकलता है और तीसरा डबल। सही। हाफ में हम पहले छोटे को दिखा देते कि हाँ छोटा बड़े का आधा है। डबल में हम पहले बड़े को दिखाएंगे। सही। बड़ा है ना, आर क्यू बड़ा छोटे का दुगना है। क्या बोलोगे? बड़ा छोटे का दुगना है। तो बड़े का नाम क्या है? क्यू आर। बड़ा। सही। छोटा कौन है? आर एम। बड़ा छोटे का दुगना है। फिर अगर ये क्यू आर एम आर का दुगना है तो यही क्यू आर एम क्यू का भी तो दुगना होगा। सही।
सही, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना। हाँ? तो वैसे ही बड़ा वाला QR छोटे वाले MQ का दुगुना है। समझ में आ रही बात? ये बहुत जरूरी चीज है ना, ये आगे भी इस्तेमाल होगा आपको। तो याद करो, याद, मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट का जिक्र हो रहा है तो हम इससे 3 अलग अलग तरह की चीजें ला सकते हैं। रीजन एक ही आएगा कि हाँ ये मिड पॉइंट है, लेकिन 3 अलग अलग तरह की चीजें ला सकते हैं। पहली चीज जो सबसे कॉमन है, सबको पता है कि हाँ अगर M मिड पॉइंट है तो ये और ये आपस में इक्वल होगा। देखो 10-10, सही, पूरा अक्खा 20 का, तो ये 10 और 10, तो हाँ ये इक्वल। लेकिन हर बार इक्वल टू नहीं काम में आता है। फिर आप ऐसा बोलोगे कि इक्वल टू तो हो गया, अब अगर हाफ वाला रिलेशन लेके आया जाए तो, आधा वाला रिलेशन लेके आया जाए तो, हाँ, तो ये छोटे वाला अपने बड़े वाले का आधा है। क्या बोलोगे? छोटा वाला अपने बड़े वाले का आधा है। और अगर पूछे कैसे, दिखा देना, है ना। बोलना ये पूरा अक्खा 20 है, ये 10-10 है, 20 और 10 को कंपेयर करो तो हाँ ये छोटे वाला बड़े वाले का आधा है। तो देखो, छोटे वाले का नाम RM, बड़े वाले का नाम QR, छोटा वाला बड़े वाले का आधा है। अब अगर RM आधा है तो MQ भी आधा है, तो दोनों आपस में इक्वल है। फिर तीसरा, डबल, बड़ा वाला छोटे वाले का डबल है, बड़ा वाला छोटे वाले का डबल है। सही, बड़े वाले का नाम छोटे वाले का डबल, बड़े वाले का नाम छोटे वाले का डबल। तो जैसे ही मैंने सुना मिड पॉइंट, हाँ, या तो मैं सम के अंदर इक्वल वाला कंसेप्ट यूज करूंगा, या तो मैं सम के अंदर हाफ वाला कंसेप्ट यूज करूंगा, या तो मैं सम के अंदर डबल वाला कंसेप्ट यूज करूंगा। इन 3 में से एक कंसेप्ट यूज होना है, कौन सा वो हम सम में देखेंगे। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो बहुत ही यूजफुल चीज है। आपने पहले भी इसको सीखा होगा, लेकिन इतना डीप में जाके नहीं। मैंने आपको अभी डीप में सिखाया। सही, एक और एग्जांपल देख लें और अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखते हैं। एक सेगमेंट है, इसका नाम है AB एंड Z इज द मिड पॉइंट। ऐसा कहा जा रहा है कि Z इज द मिड पॉइंट। सही, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस कंसेप्ट सिखाया, मैं उसी को आपको एक नए फिगर से समझा रहा हूं और समझ में आएगा। तो Z इज द मिड पॉइंट। अब अगर Z मिड पॉइंट है तो 3 रिलेशन निकलता है, एक इक्वल का, दूसरा हाफ का, और तीसरा डबल का। हाँ, मिड पॉइंट से हम 3 चीज दिखा सकते हैं, एक इक्वल टू का, एक हाफ का, और एक डबल का। चलो इक्वल टू का, इक्वल टू का ना एकदम आसान। इक्वल टू की अगर बात है तो मैं AZ को इक्वल दिखाऊंगा ZB से। सही, और अगर कोई पूछे तो आप समझा देना। देखो, मान के चलो कि ये पूरा 50, अब अगर ये बीच वाला हिस्सा है तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 25 है। ये 25 और ये 25 तो ये इक्वल हुए ना, है ना। यहां से लेके A से लेके Z तक और B से लेके Z तक, ये भी 25 है और ये भी 25 है, तो ये इक्वल टू हुआ ना। तो ये वेरीफाइड हो गया कि हाँ AZ और ZB आपस में इक्वल है, हमने चेक किया। अब हाफ में कैसे दिखाओ, है ना, कौन आता है? तब बोलोगे ये छोटा वाला AZ। सही, सही, ये छोटा वाला बड़े वाले का आधा है। कैसे? आप देख सकते हो, ये 25 है और ये 50 है, तो ये आधा हुआ ना, है ना। छोटा वाला बड़े वाले का आधा है। क्या सिर्फ एक ही छोटा है? तब बोलोगे नहीं, AZ के लिए काम हुआ है, ZB के लिए भी काम होगा। छोटा वाला बड़े वाले का आधा है। सही, आप देख सकते हो ना, 50-25 आधा हो रहा है ना, 50-25 आधा हो रहा है ना, तो छोटे वाला बड़े वाले का आधा है। ये भी वेरीफाई है, ये भी चेक कर लीजिए। अब डबल, दुगुना, कौन दुगुना है? 50 दुगुना है ना,
है ना, ये 25 और ये दुगना है ना, तो डबल। आप बोलोगे बड़ा वाला छोटे वाले का दुगना है। सही, अरे सही। फिर आगे, बड़ा वाला दूसरा छोटा वाला का दुगना है। तो जैसे ही आपने सुना मिड पॉइंट, तो ये तीन अलग अलग रिलेशन या तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी या तीन अलग अलग चीज हमको आ सकती है। अब इस तीन में से क्या इस्तेमाल होगा वो हम सम में देखेंगे। समझ में आया? अब तक मैंने सम शुरू नहीं किया, मैंने सिर्फ गिवन में देखा मिड पॉइंट। हाँ, मिड पॉइंट से मैं इक्वल वाला रिलेशन भी ला सकता हूँ, मिड पॉइंट से मैं हाफ वाला रिलेशन भी ला सकता हूँ, मिड पॉइंट से मैं डबल वाला रिलेशन भी ला सकता हूँ। वो तो सम में मालूम पड़ेगा कि सम में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और इस तीन में से हम एक को उठा लेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और आगे देखते हैं। एंगल पी आर क्यू इज 90, 90 है ना, पी आर क्यू 90 है। अब 90 किसी ट्राइंगल में 90 होना, ये एक इशारा है कि आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस। सही ना? किसी ट्राइंगल में एक एंगल को 90 दिखा दो तो ये इशारा है कि आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस। क्या यूज करोगे, पाइथागोरस। किसी ट्राइंगल में 90 होना ये इशारा है कि हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। अब मैं देख रहा हूं कि वहां पे तो दो ट्राइंगल है जिसके अंदर 90 दिखाई दे रहा है। एक बड़ा वाला पी आर क्यू, उसमें आर 90 का है। एक छोटा वाला पी आर एम, इसको मैंने कलर करके रखा है ना। तो एक ट्राइंगल में 90 होना ये इशारा है कि मैं क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस। अब जैसे ही मैं ट्राइंगल के पास आया ना कि देखूं तो जरा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें मैं पाइथागोरस यूज करूंगा, तो देखता हूं यहाँ पे तो दो ट्राइंगल है जिसके अंदर 90 है। पी आर क्यू में आर 90 है, पी आर एम में आर 90 है। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं दो ट्राइंगल है जिसके अंदर 90 दिखाई दे रहा है। तो इस समय में 2 बार पाइथागोरस यूज करूंगा। समझो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने मिड पॉइंट देखा, मैंने अपने दिमाग से ये सोचना शुरू किया कि मिड पॉइंट से क्या क्या आ सकता है। जैसे ही मैंने 90 देखा, 90 से क्या आ सकता है, पाइथागोरस। पाइथागोरस ट्राइंगल में इस्तेमाल होता है। मैं ट्राइंगल को चेक करने गया तो मालूम पड़ा 2 ट्राइंगल है जिसमें 90 की निशानी है, मतलब मैं 2 बार पाइथागोरस यूज करूंगा। सही सही। हाँ, आगे आगे फिर क्वेश्चन कहता है अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा साबित करो। मैं ठीक करेंगे। हाँ, तो अब तक मैंने सिर्फ डायग्राम को देख के चीजें सोचा, मैंने सिर्फ गिवन को देख के चीज सोचा। अब मैं ये सोच रहा हूं कि सम किस तरह से सॉल्व किया जाए, सम किस तरह से सॉल्व किया जाए, है ना। अब देखो, मैंने आपको हमेशा से कहा हूं, हमेशा से, कि आप अगर चाहते हो कि ज्योमेट्री पे आपका हाथ बैठ जाए तो आप हर सम के तरीके को याद करो। ये बात अलग कि हाँ मैंने डायग्राम समझा, हाँ मैंने गिवन समझा, हाँ मैंने देखा कि क्या चाहिए, और ये बात एकदम अलग कि उसका तरीका क्या होगा। तो अगर आप ज्योमेट्री पे कमांड चाहते हो ना, तो हर सम के तरीके को याद करो। अब सुनो इसका तरीका क्या होगा। मैं सबसे पहले, मैं आगे देता हूं, मैं सबसे पहले मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करके एक इक्वेशन लाऊंगा। ठीक सही। तो आप बोलोगे सर मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करके, मिड पॉइंट से तो 3 प्रॉपर्टी निकलती है, तो मैं बोलूंगा मैं हाफ वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा। सही। क्यों, बस अपन समझ देखिए, है ना। बात है तरीके को याद करने। अगर ये सब मुझे एग्जाम में आ गया तो मेरा दिमाग क्या सोच रहा है कि मैं सबसे पहले मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मिड पॉइंट से तो 3 प्रॉपर्टी निकलती है, लेकिन मैं कौन सी यूज करूंगा, हाफ वाली। उसके बाद मैं बड़े ट्राइंगल में
पाइथागोरस यूज करूंगा, उसके बाद मैं छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करूंगा। यहां पे जो पाइथागोरस का रिजल्ट आएगा ना, उसको मैं कंटिन्यूसली चेंज करते जाऊंगा, है ना। यहां पे जो भी पाइथागोरस का रिजल्ट आएगा उसमें मैं लगातार बदलाव करूंगा, लगातार बदलाव करूंगा टू प्रूफ के हिसाब से, है ना। मेरा हर स्टेप यही सोच के लूंगा कि क्या वो टू प्रूफ से मैच कर रहा है। जिस वक्त लगेगा कि हाँ चीज टू प्रूफ से मैच कर रही है, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मैं तब तक चीजें को सॉल्व करता रहूंगा जब तक मुझे ऐसा नहीं मिलता, बस आपका सम खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या गिवन है, क्या डायग्राम है, क्या बीपीटी है, क्या मिड पॉइंट है, ये सब बाजू में। अगर बात है सम के तरीके की, तो देखो मैंने बाजू में लिख दिया, है ना। मैं मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, वो भी हाफ वाली। एक बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करूंगा, फिर दूसरे बार फिर पाइथागोरस यूज करूंगा, लेकिन छोटे ट्रायंगल के लिए एक रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में कंटिन्यूसली लगातार लगातार बदलाव करूंगा टू प्रूफ के हिसाब से, तब तक बदलाव करते रहूंगा जब तक ऐसा नहीं आता। तो ऐसे नहीं सोच। अब स्टेप तो सामने है, काम करते हैं, फिर जो कुछ चीज बीच में आएगी समझाने लायक आपको समझाते रहूंगा, दिमाग को हाजिर रखो। चलो सम शुरू करते हैं। अगर वो टू प्रूफ है तो मेरी स्टार्टिंग कैसे होगी, प्रूफ से। अगर वो टू फाइंड है तो हम सोल्यूशन लिखते हैं, टू प्रूफ या प्रूफ दैट है तो हम प्रूफ लिखते हैं। मेरे पास स्टेप्स है। पहला स्टेप, मैं मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मैं यहां पर लिखा थी, मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा हाफ को लेकर। मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा हाफ को लेकर। चलो जरा डायग्राम देखो, तो डायग्राम देखो और गिवन देखो। M is the midpoint of QR. M is the midpoint of QR. M is the midpoint of QR. ठीक, देखो मैं क्या लिखूंगा, बहुत जरूरी है। Since M is the midpoint of QR, अब अगर M QR का मिड पॉइंट है तो एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा। तो जो पहला हिस्सा है ना RM, है ना, तो जो पहला हिस्सा है RM वो बड़े हिस्से का आधा होगा। सही? अरे सही। अगर M मिड पॉइंट है तो ये आपस में इक्वल, छोड़ दो, हमको इक्वल से मतलब नहीं है। मैंने तो स्टेप्स, मैंने तो तरीके याद करके रखा हूं कि अगर इस तरह का सम आया तो हम मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन हाफ को लेके। तो देखो दो हिस्सा है, पहला हिस्सा RM बड़े वाले हिस्से का आधा है, वैसे ही दूसरा हिस्सा MQ भी बड़े वाले का आधा है। इसकी जरूरत मुझे आगे पड़ेगी, मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? समझ में आया, है ना। देखो बहुत आसान होता है जब आप चीजों को याद कर लेते हो। तो मैंने सोच के रखा था कि अगर इस तरह का सम एग्जाम में दिखता है तो मेरा पहला गिवन मिड पॉइंट को लेके है, मैं मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मिड पॉइंट की तो 3 प्रॉपर्टी है, मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, हाफ। क्यों, मैं बात करूंगा, है ना। क्यों, मैं आगे बात जरूर करूंगा कि क्यों मैं हाफ वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, उसका भी एक रीजन है। ठीक, अभी रीजन नहीं बताने बताऊंगा आपको। चलो दूसरा स्टेप, या मैं कहूं दूसरा गिवन 90 वाली जानकारी दे रहा है। 90 का होना मतलब पाइथागोरस का इस्तेमाल करना,
है ना। मिड पॉइंट को पहला देख, मैंने पहले मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज कर लिया। 90 को दूसरा देख, मैं दूसरी बार में पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर लूंगा। लेकिन किसमें, तो आप बोलोगे बड़े ट्राइंगल में भी 90 दिख रहा है, छोटे ट्राइंगल में भी 90 दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा पहले बड़े में यूज कर। ठीक है, क्या बोलूंगा, पहले बड़े में यूज कर। इन ट्राइंगल, बड़े का नाम बताओ तो PRQ, इन ट्राइंगल PRQ, इसमें 90 कौन है, एंगल R इज इक्वल टू 90। ऐसा कौन बोला, गिवन। मैं तो सिंगल में दिखा रहा हूं, आप चाहो तो उसको 3 पे कन्वर्ट कर सकते हो। PRQ में से R गया, आजू बाजू में PQ आ जाएगा। मैं दिखा तो पीछे, है ना। जब आप ट्राइंगल में एक एंगल 90 दिखाते हो तो ऐसे दिखा सकते हो। एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल 90 का है, देयरफॉर बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? अब मैं लिखने नहीं वाला, मैं तो पिछले कुछ समय लिखा था, अब नहीं लिखूंगा, है ना। क्या है थ्योरम? थ्योरम कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ऐसे कहता है। तो चलो, PRQ में R 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, हम PRQ को देख रहे हैं, इस बीच वाले को मत देखो, है ना। हम PRQ को देख रहे हैं, PRQ में R 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर PQ स्क्वायर, सही है। फिर साइड 1 साइड 2 या साइड 1 साइड 2, जो आपको अच्छा लगे, PR स्क्वायर प्लस RQ लिखूं या QR लिखूं, आप कोशिश करना कि वही नाम लिया जाए जो पहले से पढ़ चुका गया है। ठीक है, अरे ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप मैं मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मेरा दूसरा स्टेप मैं बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज करूंगा, और ये आ गया आपका 2, है ना। मेरा पहला स्टेप हो गया, मेरा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, अब मैं छोटा ट्राइंगल चुनूंगा और उसमें पाइथागोरस यूज करूंगा और उसके रिजल्ट को मैच करवाऊंगा 2 प्रूफ से। चलो, फिर ट्राइंगल चुनो, इन ट्राइंगल, अब छोटा वाला PRM, मैंने ऑलरेडी उसको शेड भी किया। इन ट्राइंगल PRM, इसमें भी R 90 का है, और मालूम कैसे पड़ा, एक ट्राइंगल है, एक एंगल 90 का है, हाँ मैं पाइथागोरस यूज कर सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलता है, एक फॉर्मूला मिलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं दिमाग में फॉर्मूला सोच के हाइपोटेनस के बदले हाइपोटेनस लिखूंगा, साइड 1 के बदले साइड 1 लिखूंगा, साइड 2 के बदले साइड 2 लिखूंगा। ठीक, मैंने पिछले कुछ समय में फॉर्मूला लिखा था, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है वो सब निकाल कर देखो, उसको याद करो। चलो, PRM में हाइपोटेनस कौन है, PN स्क्वायर, है ना। PRM में 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अब ये साइड 1 साइड 2 या ये साइड 1 साइड 2, आप किसी को भी साइड 1 साइड 2 ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। PR स्क्वायर प्लस RM देखो, दिख रहा है RM है ना, RM लिखूं या MR लिखूं, तो यहां पे लिखा हुआ है RM स्क्वायर। अब इसका जो रिजल्ट है ना, हाँ, यहां से आपकी कोशिश होगी कि इसको बदल के 2 प्रूफ से मैच कराया जाए।
समझ में आया? अरे समझ में आया, ध्यान दो, ध्यान, सब समझ में आएगा। सम बनाने वाला भी इंसान है, सम सिखाने वाला भी इंसान है, और सम सीखने वाला, सम को समझने वाला भी इंसान है। तो जब सम इंसान बना सकता है, जब सम इंसान सिखा सकता है, तो सम इंसान समझ क्यों नहीं सकता? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान है ना। देखो फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। मैंने गिवन में मिड पॉइंट देखा, मैंने यही फैसला कर लिया कि जो सबसे पहला काम होगा वो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके होगा। अब मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी तो मुझे इक्वल टू का भी रिलेशन देती है, हाफ का भी रिलेशन देती है, डबल का भी रिलेशन देती है। तो मैंने याद करके बैठा था कि हाँ, इस सब में ना हाफ वाला रिलेशन है। ठीक, कैसे कैसे? अगर m मिड पॉइंट है तो दो टुकड़ा हो गया। ये पहला टुकड़ा बड़े वाले का आधा है, Rm QR का आधा है। अगर पहला टुकड़ा बड़े वाले का आधा है तो छोटा टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा भी बड़े वाले का आधा होगा। सही। चलो, पहला गिवन से मैंने ये ले आया, फिर मैंने 90 देखा। ये 90 दो ट्रायंगल में आ रहा है, एक बड़े में PRQ और एक छोटे में। मैंने बड़े वाले के लिए भी पाइथागोरस यूज किया, मैंने छोटे वाले के लिए भी पाइथागोरस यूज किया। बस फर्क इतना है कि बड़े वाले का जो रिजल्ट आया उसको मैं 2 दे के आगे बढ़ गया, लेकिन जब तीसरे वाले का रिजल्ट आएगा ना, छोटे वाले का, ठीक, जब छोटे वाले का रिजल्ट आएगा तो उसमें मैं इसको इक्वेशन देके आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इसको 2 प्रूफ से मैच करवाऊंगा। मैं इसके अंदर इतने चेंजेस करूंगा, मैं इसके अंदर इतने चेंजेस करूंगा कि वो ऐसा दिखेगा। ठीक ठीक। तो जो मैंने 3 तरीके, जो मैंने 3 चीज सोच कर रखा था वो ये आपके सामने है। याद रहेगा? याद रहेगा? याद करो, मिड पॉइंट दिखा, पहला काम मिड पॉइंट से। 90 दिखा मतलब पाइथागोरस। 2 ट्रायंगल में 90 दिख रहा है, पहले बड़े वाले के लिए पाइथागोरस, फिर छोटे वाले के लिए पाइथागोरस। बड़े के रिजल्ट को नंबर देके आगे बढ़ोगे, छोटे के रिजल्ट में चेंजेस करोगे, इतने चेंजेस करोगे कि वो 2 प्रूफ से मैच करेगा। ठीक, चलो अब सुनो, देखो सुनो। अब इसके रिजल्ट में चेंजेस करना है ना, जो हमको दूसरी बार में चीज आई उसमें चेंज करना है। देखो, देखना सब ध्यान से। देखो, पीएम काम का है, इसमें बदलाव नहीं होगा। देखो, पीएम यहां भी है, जैसा चाहिए वहां भी है। पीएम को बदलेंगे नहीं। पीआर यहां भी है, पीआर यहां भी है, ये भी काम का है। आर सुने, अरे सुन देखो, फिर से देखो, फिर से। पीएम हाँ, पीआर हाँ, आरएम, क्या ये आरएम यहां से मैच कर रहा है? सोचो और देखो। पीएम मैच कर रहा है, पीएम को रहने दो। पीआर मैच कर रहा है, पीआर को रहने दो। आरएम पीक्यू मैच नहीं कर रहा है। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने? है ना? मुझे आया हुआ आरएम नहीं चाहिए, मुझे आरएम के बदले क्या चाहिए? पीक्यू चाहिए। सही। मुझे आया हुआ आरएम नहीं चाहिए, मुझे आए हुए आरएम के बदले क्या चाहिए? पीक्यू चाहिए। सही सही। मुझे आया हुआ आरएम नहीं चाहिए, मुझे आए हुए आरएम के बदले क्या चाहिए? पीक्यू। और अगर कोई पूछे क्यों पीक्यू चाहिए तो मैं बोलूंगा ऐसा लाना है ना, तो जैसा लाना है उसके लिए काम करो। तो आया हुआ आरएम नहीं चाहिए, आए हुए आरएम के बदले क्या चाहिए? पीक्यू चाहिए। चलो कैसे? मुझे आरएम नहीं चाहिए, आरएम के बदले मुझे पीक्यू चाहिए, है ना? सही। तो ये जो आया हुआ आरएम में है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं आए हुए आरएम को पीक्यू से चेंज करने की सोच रहा हूं। कैसे? सुनना, तुम ध्यान से देखो। ये सब में दिखेगा, मैं जब आगे बढ़ूं
तो ये सम में दिखेगा कि हाँ पीएम की रिक्वायरमेंट है, ये भी सम में दिखेगा। सही यार, अब ये सम में नहीं दिखेगा, मैं इस Rn को चेंज कर दूंगा। कैसे कैसे चेंज कर दूंगा? तो देखो मैंने आप देखो Rn काउंट करके रखा हूं ना, सही सही। मैं इस Rn को नहीं चाह रहा हूं, Rn को बदलना होगा। कैसे? ये रही Rn की वैल्यू, Rn की वैल्यू कितनी है? हाफ QR है ना। Rn की वैल्यू कितनी है? हाफ QR, और ऊपर क्या है पहले से? स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अरे बात समझ में आ रही है। यही सम का टर्निंग पॉइंट है। जैसा कि मैंने पहले प्लान किया था कि मैं मिड पॉइंट देख, मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा हाफ वाली। 90 देख मैं पाइथागोरस यूज करूंगा। यहां पे दो ट्राइंगल में 90 दिख रहा था तो मैंने 2 बार पाइथागोरस यूज कर लिया। बड़े वाले का रिजल्ट आया तो मैंने उसको नंबर देके आगे बढ़ गया। लेकिन जब छोटे वाले का रिजल्ट आया तो मैं छोटे वाले के रिजल्ट को 2 प्रूफ से मैच करवा रहा हूं। पीएम काम का है, 2 प्रूफ में दिख रहा है, पीएम आगे बढ़ेगा। पीआर काम का है, 2 प्रूफ में दिख रहा है, आगे बढ़ेगा। आरएम काम का नहीं है, आरएम 2 प्रूफ में नहीं दिख रहा है, आरएम नहीं बढ़ेगा, आरएम को बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? उसकी वैल्यू से। और देखो यहां पे है वो, सही सही। हाँ, तो Rn हट गया, Rn की वैल्यू आई 1/2 इंटू QR। हाँ, अब इसको सॉल्व कर करते रहो सिंप्लीफाई, आपका अंत में ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक। हाँ, अब इसके आगे इसको धीमे 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 करके सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, चलो देखते हैं, 2-3 स्टेप आगे बढ़ाते हैं। आप क्या कर सकते हो? PM स्क्वायर एज इट इज, इसकी तो रिक्वायरमेंट है। PR स्क्वायर एज इट इज, इसकी भी रिक्वायरमेंट है। 1 को स्क्वायर दिया तो 1, 2 को स्क्वायर दिया तो 4, QR को स्क्वायर दिया तो QR स्क्वायर। सही है? अरे सही है। हाँ, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने क्या किया, PM का स्क्वायर PM स्क्वायर एज इट इज, PR का स्क्वायर PR स्क्वायर एज इट इज, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, QR का स्क्वायर QR स्क्वायर, मैंने सबको स्क्वायर बांट दिया। अब मैं देख रहा हूं कि ये नीचे 4 नहीं चाहिए, ये 1/4 है ना, नीचे 4 नहीं चाहिए। यहां देखो कहीं नीचे 4 है क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाई 4। मैंने आपको सिखाया था पहले, अगर डिनोमिनेटर से किसी अनवांटेड को हटाना है, अगर डिनोमिनेटर से किसी अनवांटेड को हटाना है तो उसी ही को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो फिलहाल तो मुझे डिनोमिनेटर में 4 नहीं चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 किया। 4 इंटू PM स्क्वायर, 4 इंटू PR स्क्वायर, 4 इंटू 1/4 QR स्क्वायर। करो मल्टीप्लाई। 4 PM स्क्वायर, 4 PR स्क्वायर, 4 ना मल्टीप्लाई में काट सकता हूं, QR स्क्वायर। देखो इतना करने से कुछ कुछ मैच कर रहा होगा और कुछ कुछ मैच नहीं कर रहा होगा। देखो 4 PM स्क्वायर, हाँ मैच कर रहा है। 3 PR चाहिए, यहाँ पे 4 PR है, मैच नहीं कर रहा है। और PQ चाहिए, यहाँ पे QR है, हाँ कुछ कुछ मैच कर रहा है और कुछ कुछ मैच नहीं कर रहा है। ठीक ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें मैच कर रही है और कुछ कुछ चीजें मैच नहीं कर रही है। अब देखो मैं क्या करूंगा, देखना देखना। मैं कहूंगा कि हाँ ये तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, एकदम सेम मैच कर रहा है। 4 PM स्क्वायर 4 PM स्क्वायर, इसको एज इट इज आगे आने दो। इस 4 को ना मैं बांट दूंगा। 3 PR स्क्वायर 1 PR स्क्वायर, दिखा? अरे दिखा, मैंने इस 4 को बांट दिया 3 और 1 में। तो आप बोलोगे क्यों? क्यों
4 3 और 1 में ही क्यों बटा? 4 2 और 2 में भी बढ़ सकता था। सही सही है? समझ में सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि 4pr² 3 और 1 में ही क्यों बटा? क्यों नहीं वो 2 और 2 में बटा? 2 और 2 भी तो 4 होते हैं। तो मैं बोलूंगा ऐसा बांटो ना जिससे हमारा मांगा हुआ थोड़ा मैच करे। तो देखो 3pr चाहिए था, यहां पे 4pr है। 3pr चाहिए था, यहां पे 4pr है। तो जो चाहिए था उसको लिख दो। 4 में से 3 आ गया है, एक और बचा, तो आप एक दिखा देगा, 3 और 1 4। सही। इस तरह से बांटो कि जो चाहिए वो भी दिखे और जो एक्स्ट्रा है फिर उसके हिसाब से आएगा। सही। मैं 1pr देखो, यहाँ pr देखो, बात एक ही है। 1 दिखाओ तो भी चलेगा, 1 दिखाओ तो भी चलेगा, हम 1 नहीं दिखाते। ठीक। तो कोई अगर पूछे कि 4pr कहां गया, तो आप बोलोगे 4pr बट गया 3 और 1 में। क्यों 3 और 1 में? क्योंकि मुझे यहाँ पे pr के पास 3 चाहिए, तो एक pr के पास 3 आ गया, 4 का 3, 1 बचा तो बस एज इट इज। अब आप बहुत करीब हो आंसर के, बहुत। देखो देखो देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। ये वाला हिस्सा मैच कर रहा है, ये वाला हिस्सा भी मैच कर रहा है। एक फर्क है इसमें, एक प्रॉब्लम है ना, बांटने में बाद एक प्रॉब्लम है। 3pr² के पास माइनस है, 3pr² के पास प्लस है। मैं एक काम करता हूं, मैंने उसकी जगह चेंज कर देता हूं। मैं उसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं। दिखा? अरे दिखा, ये पूरा अक्खा प्लस में था, यहां जगह चेंज किया माइनस। अब देखो ये जो आया पार्ट ना, वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अगर आप मुझसे ये पूछोगे सर क्या जरूरत थी उसको यहां से यहां मूव करने की, अगर मैं मूव नहीं करता तो ये प्लस वाला माइनस नहीं होता, और अगर ये प्लस वाला माइनस नहीं होता, अगर ये प्लस वाला माइनस नहीं होता तो क्या चीज मैच करती? तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैच करती। तो मेरे जो भी मूवमेंट है ना, मेरे जो भी स्टेप्स है, मैं जो भी चीज कर रहा हूं, चाहे वो बांट रहा हूं, चाहे वो शिफ्ट कर रहा हूं, चाहे वो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसे दिखे। सही सही। अब और इसको तो यहां पे भेज दिया, यहां पे कौन बच गया? pr² प्लस qr²। इसको यहां भेजने बाद यहां 2 लोग बच गए। चलो एक दो स्टेप और आपका सम खत्म। 4pm² मैच कर रहा है, 3pr² 3pr² मैच कर रहा है ना, ये मैच कर दिया। अब ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। देखो pr² प्लस qr², क्या ये यहां दिखाई दे रहा है? नहीं, ये नहीं चाहिए, है ना। pr² प्लस qr² नहीं चाहिए, इसके बदले क्या चाहिए? pq² चाहिए। तो ऐसा कोई तरीका है मेरे पास, ऐसी कोई चीज है जिससे मैं इसको हटा के pq² ले आऊं? आप बोलोगे हाँ, यहां देख रहे हो, अरे देख रहे हो, pq² के बदले क्या मिल रहा है? pr² प्लस qr²। अरे सही, ये नहीं चाहिए, इसके बदले मुझे pq² चाहिए। हाँ मिल सकता है, देखो मैंने अप्रूव करके रखा। यहाँ क्या बोला जा रहा है? pr² प्लस qr², इसके बराबर है pq² के बराबर। तो मैं इसको हटाऊंगा, है ना, ये एज इट इज, 4pm² एज इट इज, 3pr² एज इट इज, ये हट के क्या आ जाएगा? pq²। सही। और जहां जहां आपने वैल्यूज पुट की है, आप वहां पे रेफरेंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूं एक वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम 1, है ना, बड़ा सम है ना, तो आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा फ्रॉम 2। हाँ चीज मैच कर रही है, 4pm² दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, 3pr² दिख रहा है, इज इक्वल टू दिख रहा है pq। बस थोड़ा आगे पीछे है, मैं दैट इज लिखूंगा, इनको पूरा पलट दूंगा,
पूरा पलट दूंगा, फ्लिप कर दूंगा, फ्लिप है ना, पूरा पूरा पलट दूंगा। जब मैं फ्लिप करता हूं, जब मैं पूरा पलटता हूं तो किसी की भी साइन चेंज नहीं होती है ना, पूरा पूरा पलट दिया गया। तो जब मैं पूरा पलटता हूं, जब मैं फ्लिप करता हूं तो किसी की साइन चेंज नहीं होती है। क्या ये वही है जैसा अपने को चाहिए था? हाँ, और मेरा सम ठीक। देखो तब सम काफी आसान हो जाएगा अगर आप इसके तरीके को याद कर लेते हो। देखो सम की लेंथ होगी ज्यादा, लेकिन सम मुश्किल नहीं है, सम मुश्किल नहीं है। आपको समझ में आया सम? आपको सम समझ में आया है ना? मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में चीजें फिर से जरा रिवाइज करवा दूं, या मैं जो पॉइंट अगर बीच में बोलना भूल गया हूं वो कवर कर लेते हैं। देखो कैसे है, देखो कैसे। एक्सरसाइज 2.1 मेन क्वेश्चन 9। मैंने डायग्राम देखा, हाँ एक बड़ा सा ट्राइंगल है, 90 दिख रहा है। बड़े के अलावा ये एक छोटा जिसको मैंने शेड करके रखा हूं, और ये दूसरा छोटा। हाँ चलो, एम इज द मिड पॉइंट। बस मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से तीन चीज मिलती है। हम जरूरत पड़ने पे इक्वल टू भी लेके आ सकते हैं, इक्वल टू का रिलेशन। हम जरूरत पड़ने पे आधा भी ला सकते हैं, हम जरूरत पड़ने पे डबल भी ला सकते हैं, तो जैसी हमारी जरूरत है। फिलहाल तो मैंने याद किया था कि हाँ ये जो सम है ना, ये थोड़ा मुश्किल सा है, उसमें हम मिड पॉइंट से हाफ वाला रिलेशन लेके आएंगे। सही, उसमें हम मिड पॉइंट से हाफ वाला रिलेशन लेके आएंगे। क्यों 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 हाफ वाला? क्योंकि हाफ से ही काम बनेगा। अगर आपने यहां पे मिड पॉइंट से इक्वल टू वाला रिलेशन लेके आए ना, देख लेना फिर इक्वल टू से जो चीज आएगी उसको पुट करके काम करना, आप आंसर तक नहीं पहुंचोगे। सही, तो मिड पॉइंट से आपको तीन चीज आती है, एक हाफ, एक इक्वल और एक डबल। हाफ से ही क्यों? क्योंकि हाफ से ही काम बनेगा, बाकी जो दो बच गए ना उनसे काम नहीं बनेगा। आप ट्राई कर लेना एक बार। तो अगर कोई मुझसे पूछे ना कि सर क्यों हाफ से ही काम हुआ, तो मैं बोलूंगा हाफ ही वो चीज है जो मुझे आंसर तक लेके जाएगी। ठीक, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मेरी तबीयत खराब है तो मैं कहां जाऊंगा और मैं सही होऊंगा? डॉक्टर के पास या बनिए की दुकान के पास? तो अगर मेरी तबीयत खराब है तो जाहिर सी बात है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो क्या मुझसे कोई सवाल पूछेगा कि भाई तू क्यों डॉक्टर के पास गया? और अगर पूछ भी लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा कि डॉक्टर ही वो चीज है जहां पे मेरी तबीयत सही होगी। वैसे ही है ना? तो अगर वो मिड पॉइंट दिख रहा है तो सबसे पहले मैं मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मिड पॉइंट से तीन रिलेशन आता है, इक्वल टू, हाफ और डबल। मैं हाफ की ही प्रॉपर्टी की यूज करूंगा क्योंकि हाफ से ही मेरा आंसर आना है। तो मिड पॉइंट पहला देख, मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी पहले यूज कर लिया, दोनों को लेके। भले से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन मैंने दोनों को यूज कर लिया। सही। 90 देख, मैंने एक बार बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज किया। 90 देख, मैंने एक बार छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज किया। बड़े के रिजल्ट को 2 दे के आगे बढ़ा, लेकिन छोटे के रिजल्ट को पकड़ लिया और ये बोला कि नहीं, इसी में बार बार बदलाव करेंगे, इसी ही में बार बार बदलाव करेंगे, 2 प्रूफ के हिसाब से और 2 प्रूफ तक पहुंचेंगे, है ना? तो देखो क्या हुआ, पीएम चाहिए एज इट इज, पीआर चाहिए एज इट इज, आरएम इधर के आरएम लिख रहा है क्या? नहीं, आरएम नहीं चाहिए, आरएम को बदलना होगा आरएम की वैल्यू से, और मैंने आरएम काउंट करके रखा हूं। तो ये एज इट इज और आरएम की वैल्यू। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? पीएम एज इट इज, पीआर एज इट इज, 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, क्यूआर का स्क्वायर क्यूआर स्क्वायर। इसको इससे टैली करवाओ। नीचे में एक भी 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है। मैं नीचे वाले 4 को कैसे हटा सकता हूं? मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई हो गया। फायदा ये हुआ कि पीएम के पास 4 आ गया, पीआर के पास 3 होना चाहिए था, पीआर के पास 4 है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच दिख रहा है और ये तो एकदम ही मिसमैच, तो सबसे अलग है। खैर चलो, इसका तो काम हो गया, 21 मैच करने लग गई। अब इसको मैच करवाते हैं। 4 पीआर स्क्वायर है, 3 पीआर स्क्वायर चाहिए था, बांट दो। तो 4 कैसे बटेगा? 3 और 1। तो 4 और 3 के पास माइनस होना चाहिए, मैंने जगह चेंज कर दिया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब ये हूबहू इससे मैच करने लग गया। सही, ये जो आई हुई चीज है वो एग्जैक्ट इससे मैच कर रही है।
तो 4pm² मैच कर गया, 3pr² भी मैच कर गया। अब बात है इसकी, मुझे ये अक्खा पार्ट नहीं चाहिए, मुझे ये अक्खा पार्ट नहीं चाहिए, इसके बदले क्या चाहिए, PQ चाहिए। क्या कहीं तो मैंने साबित करके रखा हूं कि इसको हटा दिया जाए और PQ आ जाए? हाँ, यहाँ पे देखो, है ना, ये पूरा अक्खा हट जाएगा और इसके बदले क्या हो जाएगा, PQ आ जाएगा। हाँ, चीज मैच कर रही है, बस पलटी मार दो। पलटी मारने पे किसी की भी साइन चेंज नहीं होती है। ये पहले भी प्लस था, ये भी प्लस है, ये पहले भी प्लस था, ये भी प्लस है, ये पहले भी माइनस है, ये अभी भी माइनस है। हाँ, मैंने कुछ इस तरह से चेंजेस किया, मैंने लोगों को इस तरह से बदला और मेरी चीज मैच कर लेगी। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूं, सम के तरीके को याद करो, सम के तरीके को याद करो। अगर ये सम आपको आने वाले टेस्ट में आता है, आएगा, अगर आपको ये सम आने वाले टेस्ट में आता है, तब क्या बोलोगे, मिड पॉइंट देख। हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी हाफ वाली। और अगर कोई पूछे क्यों हाफ वाली, हाफ से ही काम करने पे हम आंसर तक पहुंचेंगे। बाकी आप इक्वल टू और डबल वाला काम करके देखो, आपका आंसर नहीं आएगा। फिर 90 देख, एक बार बड़े वाले में पाइथागोरस, एक बार छोटे वाले में पाइथागोरस। बड़े वाले को छोड़ देने का, छोटे वाले को पकड़ के बोलने का, इसका जो रिजल्ट आया है उसमें चेंज चेंज चेंज, इस तरह से चेंज, इतना चेंज कि वो इससे मैच कर जाए। हम आंसर तक पहुंच गए। आज फ्राइडे है, मैं अपना लेक्चर यही एंड करता हूं। जो इस एक्सरसाइज में एक सम बच गया है, वो 30-60-90 थ्योरम पे बेस्ड है। मैं इसको कल कवर करता हूं और कल फिर हम लोग चैप्टर नंबर 6 में शुरू करेंगे, है ना। ये सम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक में स्टेप्स वगैरह लिख लो, और जो मैं कहता हूं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको भी टेक्स्ट बुक में लिख लिया करो कि हाँ सर ने ये कहा था, सर ये नहीं, सर ने ये कहा था, तो आपको याद रहेगा। हाँ, मैं अपना लेक्चर यही एंड करता हूं। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया हो, तब क्लास आओ और सीखो, ठीक है।